हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक चैप्टर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका नाम आप सब लोगों को पता होगा, नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या कार्य किए? हम लोग सिंपल शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और यही क्वेश्चन का चर्चा आज हमारे इस वीडियो में होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं हम लोग कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन पहले यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसको देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया और इसका आंसर किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है 110% सही हो और जितना नंबर हमारा क्वेश्चन का होता है उतना नंबर हमें परफेक्ट तरीके से मिले। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर लिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो एक महान शासक था जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका, भूमध्य सागर की राजधानी अजासियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एक कोर्सिका नाम का जगह था, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप की राजधानी अजासिको में हुआ था। अपने व्यक्तित्व और कार्यों, यानी कि अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। नेपोलियन जो था अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। योग्यता के बल पर, अपनी योग्यता यानी कि अपने शिक्षा दीक्षा, अपने विवेक के बल पर 24 वर्ष के आयु में ही सेनापति बन गया था। 24 वर्ष के आयु में ही, 24 वर्ष कोई देखा जाए तो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 24 वर्ष के आयु में ही वो सेनापति बन गया था। ठीक है, 24 वर्ष के आयु में वो सेनापति बन गया था। उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी। यानी कहने का मतलब बहुत सारा युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस के सेना को हर बार युद्ध में जीत दिलाई थी, उनका सहयोग किया था, सपोर्ट किया था, जिसके कारण फ्रांसीसी सेना जो था बार बार युद्ध जीत जाया करता था। ठीक है, जीत दिलाई थी और लोकप्रियता हासिल की। यानी कि जब हम किसी के लिए मसीहा बनेंगे, किसी के मददगार बनेंगे तो हम लोकप्रिय बनते जाते हैं। ठीक है, अगर किसी के दिलों में बसना है तो उसके लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं जो उसके लिए भला हो, तब वो हमें क्या अपना मसीहा मानने लगता है। इस प्रकार का काम किया था फ्रांसीसियों के साथ में। फ्रांसीसियों के साथ में इस प्रकार का काम करने की वजह से लोकप्रिय बन गया। फ्रांस के अंदर नेपोलियन का जो छवि था वो लोकप्रिय बन गया, लोकप्रियता हासिल की थी, जिससे वह 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बन गया। जिससे क्या हुआ, हमें किसी देश का राजा, अपने देश का राजा बनना हो या किसी दूसरे के देश का राजा बनना हो या सम्राट या चांसलर बादशाह वगैरह सब एक ही शब्द है, तो क्या जनता हमें ऐसे ही बैठा देगी? किसी भी सीट पे नहीं बैठाएगी। उसके लिए हमें पहले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा कि हम आपके मददगार हैं, आपके मसीहा हैं, आपके सभी गमों को सुनने वाले हैं, दुख को समझने वाले हैं, तब जाके जनता हमें सपोर्ट करती है। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था वो कि जिससे उस सपोर्ट का कारण ही था कि जिससे वो 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना, यानी कि वहाँ का सम्राट बन गया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया। वाटरलू में एक युद्ध हो रहा था जो 1815 ईस्वी में हो रहा था। उसमें नेपोलियन क्या हुआ कि वाटरलू का युद्ध हार गया। वाटरलू का युद्ध हार गया तो आप लोगों को पता होगा, यूरोपीय कंट्री में जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुए थे उसमें दो दल था, मित्र राष्ट्र और शक्ति राष्ट्र। तो ये मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन को कैद कर, नेपोलियन जब हार गया वाटरलू का युद्ध 1815 में, तो उसको क्या कर लिया लो कि मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर लिया और कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। सेंट हेलेना नामक एक टापू था, उसी पे नेपोलियन को रख दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया, जहां 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। उसी टापू पे 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट कौन था उसके बारे में ढेर सारी जानकारी बहुत ही अहम शब्दों में, बहुत ही नॉर्मल शब्दों में, आसान शब्दों में और थोड़े शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और बहुत सारे टॉपिक को इतना ही शब्दों में कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, एक मरतबा हम लोग फिर से देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक था जिसका जन्म 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कोर्सिका, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। उसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष के आयु में ही सेनापति बन गया था।
उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी, यानी कि विजयी बनाया था, उनके तरफ से लड़ाई करके, उनका सपोर्ट करके फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी और लोकप्रियता हासिल की थी, जिससे वह 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बन गया। 1815 में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया। वाटरलू का युद्ध हार जाने के बाद में आदमी का मन, कोई भी युद्ध हो, जब आदमी लड़ने जाता है, हार जाता है, हमारी जीत नहीं होती है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि मन डाउन हो जाता है, आदमी ढीला पड़ जाता है। तो मित्र राष्ट्रों ने उसे क्या किया कि नेपोलियन को कैद कर लिया और सेंट हेलेना नामक टापू पर ले जाकर के रख दिया। और उसी टापू पे रहने के दौरान ही जहां 1821 ईस्वी नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस का शासक कैसे बना, लोकप्रियता कैसे हासिल की, उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई, किस युद्ध में हारने के बाद में उसे कैद कर लिया था। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी कोच और फेसबुक पेज भी हमारा स्टडी कोच के नाम से हमें फॉलो करें। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल और पेज पे हमेशा अपलोड होते रहता है।